नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटका पीनट बटर रबड़ी आइसक्रीम। उसके लिए यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हम गर्म कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने हाई कर लिया है और इसको हम चम्मच से एक बार चलाएंगे जिससे कि नीचे लगे नहीं। अब कटोरी में हमने दूध लिया है, आधा कटोरी दूध लिया है यहाँ पर हमने। अब इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर हमने 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। कस्टर्ड पाउडर हमारा वनीला फ्लेवर वाला है। अब हमने अपना यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है और इसको हमें लगातार चलाना है। दूध हमारा यहाँ पर रूम टेम्परेचर है। ये ध्यान रखना कि दूध हमारा ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म। अब इसको हम चलाएंगे और अच्छे से अपना कस्टर्ड पाउडर मिला लेंगे जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो हमने अपना अच्छे से दूध में पाउडर मिला लिया है। इसको एक बार और चलाएंगे क्योंकि ये नीचे जम जाता है। यहाँ पर हमने लिया है पीनट बटर, चॉकलेट पीनट बटर लिया है यहाँ पर हमने। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच डालेंगे। तो ये 2 चम्मच पीनट बटर डाल दिया है हमने। इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा पीनट बटर हमने मिलाया पर वो मिला नहीं चम्मच से अच्छी तरह से, इसलिए हमने एक जार लिया है, उसमें अपना ये पीनट बटर और कस्टर्ड पाउडर वाला दूध डाल दिया है जिससे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपसे चम्मच की सहायता से घुल जाए तो घोल सकते हो, नहीं तो एक बार ग्राइंड कर लेना जार में। अब ये हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब खोल के देखेंगे हमारा अच्छे से पीनट बटर वाला वो दूध ग्राइंड हो गया है। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी में निकाल लिया है हमने। अब इसको क्या है, हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। पहले थोड़ा सा दूध को चलाएंगे चम्मच से हम। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पीनट बटर अपना डालते जाएंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब ये हमने डाल दिया थोड़ा सा, इसके बाद हम लगातार चलाएंगे इसको। फिर डाल दिया इसमें हमने, मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना, हमें एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालोगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए इसको हमें धीरे धीरे करके डालना है। अब यहाँ पर हमने लिया है आधा कटोरी मलाई। मलाई को चम्मच से अच्छे से हमने पहले घोल लिया है। अब इसमें हम मलाई डाल देंगे। मलाई डाल दी है हमने और इसको हम फिर से लगातार चलाएंगे जिससे कि हमारी मलाई भी अच्छे से इसमें घुल जाए। अब यहाँ पर हम डालेंगे चीनी। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी चीनी ली है। अब चीनी डाल दी है। अब आधा कटोरी चीनी और डालेंगे हम। यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी चीनी डाली है। और दूध हमारा आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो। अब गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। इसको हमने एक बर्तन में भर लिया, मटके में भर लिया, यानी कि ठंडा करके। अब इसको मटके को हम 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ठंडा होने और आइसक्रीम बनने के लिए। पूरी तरह से आइसक्रीम नहीं जमने देनी है, हल्की सी आइसक्रीम, मतलब वैसी रह जाए जैसे रबड़ी होती है ना, उस टाइप की। तो अब इसको हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। अब हम आपको एक कटोरी में निकाल के दिखाएंगे यहाँ पर। अब हमने आइसक्रीम को एक बाउल में निकाल लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।